हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का अलंकार से बहुत पहले से परिचय है, लेकिन अब आपके सिलेबस में अलंकार आए तो हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट करके। अब क्या है ये शॉर्ट करके आपसे पूछा गया है। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि अलंकार का जो फेस दिया गया है क्लास 9th कोर्स ए में, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है वो आपको क्लास 9th में पढ़ाया जाएगा और सेकंड पार्ट आपको क्लास 10th में पढ़ाया जाएगा। तो आप जो कुछ भी क्लास 9th में पढ़ रहे हो, आप इस चीज़ को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त रहिएगा कि 9th और 10th दोनों को मिलाकर आपसे पूछी जाने वाली है चीज़ बोर्ड में। तो 9th में आपको मैं जो कुछ भी ये अलंकार से रिलेटेड पढ़ा रही हूँ वो आपका क्लास 10th में आएगा ज़रूर, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि अलंकार को दो पार्ट में डिवाइड किया है इन्होंने। अलंकार आप सभी को पता है कि शब्दालंकार और अर्थालंकार, दो तरह के अलंकार आपको दिए गए हैं। इन दोनों ही अलंकारों में आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें जैसे आपका सबसे पहले आपका आ रहा है शब्दालंकार। तो शब्दालंकार के दो भेद आपको अभी पूछे जा रहे हैं और एक भेद आपसे पूछा जाएगा क्लास 10th में। अब वो आपके सिलेबस में क्या है, सबसे पहले आपका आ रहा है शब्दालंकार। शब्दालंकार में आपका अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार क्लास 9th में है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में। फिर हम आ जाते हैं अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में जो है सिर्फ दो रूप आपके अभी पूछे गए हैं, जिसमें आपका उपमा और रूपक है। इसके अलावा उत्प्रेक्ष अलंकार, मानवीयकरण अलंकार, ये आपसे पूछा जाएगा क्लास 10th में। तो मात्र 4, बेसिकली पूछा जाए तो सिर्फ 4 अलंकार आपसे पूछे जा रहे हैं इस पूरे ईयर में। बहुत आसान है। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि सबसे पहले हम लेकर आए हैं अलंकार। अब इन अलंकारों में हम आज का जो ये वीडियो है उस पर पढ़ेंगे अलंकार का अर्थ क्या होता है और अलंकार के भेद क्या होते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो है आपके पास में क्या अलंकार। अलंकार क्या होता है? वस्तुतः भाषा को शब्द तथा शब्द के अर्थ से सुसज्जित एवं सुंदर बनाने की सार्थक यानी कि अर्थ पूर्ण प्रक्रिया के दौरान अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अलंकार काव्य भाषा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और ये भाव की अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी बनाते हैं। इसका कहने का इनका क्या मतलब है, देखिए, जैसे कि आप ये समझ लो कि अलंकार, अलंकार मतलब गहने। अब मम्मा को, आपने बहनों को, या आप अगर लड़की हो तो आप भी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम गहने पहनते हैं। हमारे यहाँ संस्कृति में क्या है, कान चदाइए, नाक चदाइए, हाथों में चूड़ी पहनिए, गले में माला पहनिए, ये सभी क्या है, ये एक स्त्री को सजाने के लिए गहने पहने जाते हैं। इन्हीं गहने को अलंकार कहते हैं। उसी तरीके से काव्य भाषा में जो काव्य पंक्ति, याद रखना सिर्फ काव्य पंक्ति की बात कर रही हूँ मैं, गद्य की नहीं बात कर रही हूँ। काव्य पंक्ति में हम अलंकार क्या इस्तेमाल क्या करते हैं, काव्य पंक्तियों को सजाने के लिए। जो काव्य पंक्तियां होती है ना, उन्हीं को और सुंदर बनाया जाए। अब जैसे कि अब स्त्री को सजाने के लिए तरह तरह के गहने होते हैं। कान के अलग होते हैं, नाक के अलग होते हैं, गले के अलग होते हैं, हाथ के अलग होते हैं, बालों में अलग लगाए जाते हैं, बहुत तरह तरह के होते हैं। उसी तरीके से काव्य पंक्तियों में भी इन्हें अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। कहीं शब्दों में हम अलंकार लगाते हैं, कहीं वर्णों में हम अलंकार का इस्तेमाल करते हैं, कहीं हम पूरी पूरी पंक्ति के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के अलंकार, जैसे अलग अलग तरीके के गहने होते हैं, नाक के, कान के, चूड़ी के, ये सारी चीज़ें होती है ना, उसी तरीके से। तो यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है कि वस्तुतः भाषा को शब्द और शब्द के अर्थ को सुसज्जित एवं सुंदर बनाने की सार्थक यानी अर्थपूर्ण प्रक्रिया के दौरान अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आया अलंकार का इस्तेमाल कैसे होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, उनको सजाने के लिए अलंकार का इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं अलंकार का अर्थ। पहले तो शाब्दिक अर्थ समझना बहुत जरूरी है। क्या दिया है, अलंकार दो शब्द अलम और कार से बना है। किससे बना है, अलम और कार से। इसका अर्थ अलंकृत करना अर्थात सजाना है। प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य वामन ने अपनी रचना अलंकार शास्त्र में अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा है। अब ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये पूछा जा ले, तो इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। किसने लिखा है अलंकार शास्त्र, किसने लिखा है, आचार्य वामन ने। अब क्या लिखा है उन्होंने, अलंकृतिरंकलार। इसका मतलब क्या होता है, अर्थात जो किसी को अलंकृत करे अर्थात सजाए, वह अलंकार है।
जिस प्रकार गहने स्वर्ण के बने होते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि गहने जो है जैसे कान में पहनने के लिए, गले में पहनने के लिए, ये किससे बने होते हैं? स्वर्ण से बने होते हैं, चांदी से बने होते हैं, कई तरीके से बने होते हैं उसी तरह, और पहनने वाले की शोभा बढ़ाते हैं। उसी प्रकार काव्य में अलंकार सुंदर वर्णों एवं अर्थों से निर्मित होते हैं। जो सामने हम वर्ण ले रहे हैं, शब्द ले रहे हैं, उनसे सुसज्जित होते हैं। ये काव्य को आकर्षक बनाते हैं, यानी कि इसको पढ़ने में हमें अच्छा लगता है। अब देखो अक्सर क्या होता है, जब हम काव्य पढ़ते हैं तो उसमें तुकांत होते हैं ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर होता है। कवि अपनी कविता को जिन विविध वर्णों, शब्दों व अर्थ योजनाओं से सजाता है उसे अलंकार कहते हैं। तो समझ में आया, अलग अलग तरह की जो योजना को इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, चलिए अलंकार तो आप समझ गए कि क्या होता है, समझे ना अलंकार क्या होता है। अब हम बढ़ेंगे अलंकार के भेद। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या है, अलंकार जो है वो दो तरह के भेद होते हैं उसके। सबसे पहले शब्दालंकार, अर्थालंकार। आज हम आपको एक अलंकार से और परिचित करेंगे। वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन तब भी हम इससे परिचित करा रहे हैं ताकि आपको याद रहे। ये होता है तीसरा उपभ्या अलंकार। चलिए देखते हैं। यहाँ वैसे अगर आपसे बोर्ड पे, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है अलंकार कितने तरह के होते हैं, तो आप सिर्फ दो तरीके के बताएंगे। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। उपभ्यालंकार होता है आगे बहुत हाई लेवल का, जब आप बढ़ोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तब ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, इसलिए मैं बेसिक अभी आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहला जो हम आ रहे हैं वो है शब्दालंकार। क्या दिया है? शब्द निर्माण की प्रक्रिया में ध्वनि तथा अर्थ का महत्वपूर्ण समन्वय है। अब इन्होंने क्या बोला? ध्वनि। जब हम मुंह से वर्ण बोलते हैं तो एक ध्वनि निकल रही है, एक आवाज निकल रही है ना, उसका, और उसका अर्थ, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उसका अर्थ। ध्वनि के आधार पर काव्य में उत्पन्न विशिष्टता अथवा साज सज्जा शब्दालंकार की सृष्टि करते हैं। इस अलंकार में वर्ण और शब्दों में लयात्मकता तथा संगीतात्मकता उपस्थित होती है। जिस रचना में शब्दों के कारण सौंदर्य उत्पन्न हो वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार वर्णगत, शब्दगत और वाक्यगत होते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि प्रमुख शब्दालंकार हैं। अब चलिए इसको समझा देती हूँ मैं क्या होते हैं। कि जब हमारे सामने कोई काव्य पंक्ति लिखी होती है, ठीक है, हम उसको पढ़ते हैं, पढ़ने में बड़ी अच्छी लग रही है, तो यानी कि वो जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जो वर्ण इस्तेमाल किए गए हैं, वो बहुत ही आकर्षक है। जैसे कि हम आपको बोल दें कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथन में, हमने इसका अर्थ हम सोच ही नहीं रहे, हम इसका अर्थ सोचने के लिए दिमाग नहीं लगा रहे, हमने जो सामने लिखा था हमने सिर्फ उतना पढ़ा, और उतना पढ़ते ही हमें ये बड़ा अच्छा लगा। तो यानी कि जो चीज़ सामने रखी है, जो शब्द सामने रखे हैं, अर्थ जो सामने रखे हैं, जो वाक्य हमारे सामने रखे हुए हैं, वो सभी देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं। पढ़ते ही हम जैसे उसको पढ़ते हैं तो जो उसकी आवाज़ निकल रही है वो हमें बड़ी आकर्षक लग रही है। तो बेसिकली शब्दालंकार क्या होते हैं? जो हमारे सामने शब्द, वर्ण और वाक्य इस्तेमाल किए गए हैं वो पढ़ने में बड़ा सुंदर लगे। हम अभी अर्थ में नहीं पहुंच रहे, हम सामने शब्दों में जा रहे हैं, वो हमें अगर पढ़ने में बहुत सुंदर लगते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं शब्दालंकार। अब शब्दालंकार में सिर्फ 3 होते हैं। अब ये 3 कौन कौन से हैं? देखिए, आपका अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये सिर्फ 3 आपके शब्दालंकार में आते हैं। समझ गए? चलिए अब हम पढ़ते हैं शब्दालंकार के भेद। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे सिलेबस में, यानी कि क्लास 9th के सिलेबस में शब्दालंकार के सिर्फ 2 भेद लिए गए हैं। पहला अनुप्रास अलंकार और दूसरा यमक अलंकार। ठीक है, अब हम वहां पर बढ़े उससे पहले हम आगे बढ़ेंगे अपना अर्थालंकार पे। दूसरा भेद हमारा क्या होता है? अर्थालंकार। अब जैसे कि हमने पहले क्या कहा कि हमारे सामने एक काव्य पंक्ति लिखी हुई थी। अब काव्य पंक्ति पढ़ने में बड़ी अच्छी लग रही थी तो वो शब्दालंकार हो गई, क्योंकि उनमें जो शब्द और वर्ण इस्तेमाल किए गए वो बहुत आकर्षक थे। लेकिन अब क्या है, जो सामने पंक्ति लिखी है सिर्फ वो पढ़ने में नहीं, जब उसका हम अर्थ समझते हैं तो वो बहुत आकर्षक लगती है, बहुत ज़्यादा आकर्षक लगती है। तो यानी कि क्या हो गया, जो काव्य पंक्ति लिखी है उसके अर्थ में, उसके अर्थ को सजाया गया है, इसलिए वहां पर क्या होता है? अर्थालंकार।
ठीक है। अब इस देखिए मैंने इसको आपको वर्बली बता दिया, लेकिन अब पारिभाषिक रूप में तो पढ़ना जरूरी है ना। क्या दिया है? ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करते हैं अर्थालंकार कहलाते हैं। अर्थालंकार की एक विशेषता यह है कि यदि वाक्य में किसी शब्द को हटाकर उसकी जगह उसके पर्याय शब्द को रखा जाए तब भी अलंकार की प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं आता। वस्तुतः अलंकार अर्थालंकार की निर्भरता शब्द पर ना होकर अर्थ पर होती है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, मानवीकरण इत्यादि इसके प्रमुख अलंकार हैं। अब इसको आप यहाँ पर ऐसे समझिए कि जैसे कि हमने काव्य पंक्ति ली। अब काव्य पंक्ति में मैंने आपको क्या बोला? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल। हम क्या बोल रहे हैं? चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब यहाँ पर चा वर्ण की अवनति के कारण ये सुंदर लग रहा था। अब अगर हम चा वर्ण की को हटा दें, हम बोल दें कुछ और, बोल दें कि चमकीले चंद्रमा के, या चा को हटाकर हम आकर्षक चंद्रमा की किरणें जो हैं, तो वहां पर जैसे ही हम एक वर्ण को चेंज कर रहे हैं वो अपनी सुंदरता को खो देता है। तो शब्दालंकार में क्या होता है कि जो सामने शब्द लिखे हुए हैं या वर्ण लिखे हुए हैं उनकी में जब हम तब्दीली करते हैं ना तो वो अपने चमत्कार को खो देते हैं, वो देखने में इतने आकर्षक नहीं लगते। लेकिन अर्थालंकार में एक चीज होती है कि अर्थालंकार में जो भी चीज हम इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना कि जो भी चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि आपका जो भी हम शब्द चेंज करें, जो भी काव्य पंक्ति है उसका अगर हम उसको थोड़ा सा चेंज कर दें तो चेंज करने से उसके अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी सुंदरता में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अक्सर क्या होता है कि हम जब चेंज कर देते हैं तो फर्क पड़ता है, लेकिन ये फर्क सिर्फ कब आएगा? ये फर्क आता है आपके शब्दालंकार में। लेकिन अर्थालंकार में चूंकि अर्थ से मतलब है इसलिए आप सामने लिखे शब्दों के पर्यायवाची को भी इस्तेमाल कर लीजिए तो उनमें कोई फर्क नहीं आएगा। अब जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, कनक कनक ते सौगुणी मादकता अधिकाए, ये खाए बौरात जक हुआ पाए बौराए। तो यहाँ पर एक ही शब्द दो बार इस्तेमाल हुआ। अब हम बोल दें कनक की जगह सोना सोना जो पाए वो बौराए, जो खाए वो बौराए। यहाँ पर हमने कनक की जगह उसको सोना कर दिया लेकिन उसका अर्थ नहीं बदला। ठीक है। तो यहाँ पर हम शब्दों को अगर बदल दें तो उसके अर्थ में अगर कोई तब्दीली नहीं हो रही है तो वो अपने आप में सुंदरता बनाए रखेगा, वहां पर अर्थालंकार होगा। आई होप आप समझ गए हो। अर्थालंकार में अर्थ में चमत्कार होता है जबकि शब्दालंकार में शब्द में चमत्कार होता है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया था अब हम आपका परिचय कराएंगे एक नए अलंकार से, वो है आपका उभ्या अलंकार। कौन सा अलंकार है? उभ्या अलंकार। क्या है? शब्द और अर्थ दोनों का समान रूप से आश्रित रहने वाला अलंकार को उभ्या अलंकार कहते हैं। मतलब वो अलंकार जिसमें शब्द में भी चमत्कृत हो और अर्थ में भी चमत्कृत, दोनों ही। ठीक है। मोस्टली ऐसा सिर्फ एक अलंकार है जहां काव्य के में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों की विशेषता पाई जाती है। यानी कि जो सामने हम पंक्ति पढ़ रहे हैं वो तो सुंदर है ही, लेकिन उसके अर्थ भी बड़े सुंदर है, वहां उभ्या अलंकार होता है। कभी कभी एक ही उक्ति में शब्दा अलंकार और अर्थालंकार का प्रयोग दिखाई देता है। वस्तुतः जहां काव्य में शब्द और अर्थ दोनों चमत्कार उत्पन्न करें कि प्रवृत्ति सामने आती है उसे उभ्या अलंकार कहते हैं। श्लेष वास्तव में उभ्या अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है? देखिए मैं आपको, वैसे तो आपका सिलेबस में नहीं है, वो आपके नेक्स्ट ईयर में आएगा, लेकिन मैं बता दूं श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द के साथ कई अर्थ चिपके होते हैं। एक कोई भी शब्द होता है उसके साथ कई अर्थ चिपके होते हैं, तो वहां पर होता है आपका क्या? श्लेष अलंकार। लेकिन श्लेष अलंकार में ये क्या है, क्योंकि वो सिर्फ एक शब्द के कारण चमत्कार है लेकिन उसका अर्थ भी बड़ा अच्छा होता है। जैसे हम बोले रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। तो इसकी जो लास्ट पंक्ति है पानी गए न उबरे मोती मानस चूर, इसमें चमत्कार है, सिर्फ इस पंक्ति में चमत्कार है। अब इसमें कैसे? देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। अब ये पढ़ने में अच्छी लग रही है। ठीक है। इसमें सिर्फ एक शब्द आया है पानी, पानी के साथ तीन अर्थ जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका अर्थ भी क्योंकि भाई यहाँ पर सिर्फ ये, वैसे तो श्लेष अलंकार कहाँ है होता है? शब्दालंकार में होता है। तो शब्दालंकार में तो हमने ये देख लिया कि पानी गए ना उबरे मोती मानस चूर, ये पढ़ने में सामने बड़ा अच्छा लग रहा है।
तो शब्द अलंकार हो गया। अर्थालंकार में इसमें चमत्कार देखो, क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए इसके अर्थ में ज्यादा चमत्कार है कि यानी कि पानी, जिस व्यक्ति के पास पानी नहीं हो, यानी उसको अपना खुद का सम्मान नहीं है, उसका मनुष्य होना बेकार है। चून अर्थात आटे में जब तक हम पानी ना मिलाएं तब तक वो अस्तित्व नहीं रखता। मोती जो है वो पानी किसके लिए? चमक के लिए है। अगर जिस मोती में चमक नहीं हो तो वो मोती बेकार होती है। तो इस तरीके से आपने देखा ना कि जहां पर शब्द और अर्थ दोनों में अलंकार हो उस जगह आपका क्या होता है? उभया अलंकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आ जाते हैं शब्दालंकार। जैसे मैंने बताया कि हमारे सिलेबस में शब्दालंकार में सिर्फ दो चीजें आई हैं, वो है अनुप्रास अलंकार और आपका यमक अलंकार। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं अनुप्रास अलंकार। मुख्यतः शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार सम्मिलित किए जाते हैं। तो सिर्फ ये 3 सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, क्या दिया है? पहला अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का विच्छेद करने पर अनुप्रास प्राप्त होता है। अनु का अर्थ होता है वर्णनीय, रस के अनुकूल, और प्रा का अर्थ होता है निकटता, तथा आस का अर्थ होता है बार बार रखा जाना। इस प्रकार जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण मतलब समझ गए ना, का, खा, गा, चा, छ, द, प, क, ये सभी क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। जहां पर ऐसी पंक्ति जहां पर एक ही वर्ण कई बार आए और वो काव्य पंक्ति पढ़ने में बड़ी सुंदर लगे तो वो आपका क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। जैसे हम बोलेंगे मुदित महीपति मंदिर आए, तो यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति हुई कि नहीं हुई? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो यहाँ चा वर्ण की आवृत्ति हो गई। ऐसी बहुत सारी पंक्तियां हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, ये आपको हमने बता दिया जहां पर एक ही वर्ण कई बार आए। अब आते हैं, यह एक प्रचलित अलंकार है। आप अक्सर काव्य पंक्तियों में इसको देखोगे ही देखोगे, 100% श्योर है। देखिए मिलने को मिलेगा। आपकी आपकी जो बुक्स हैं उनमें भी बहुत सारी काव्य पंक्तियों के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार है, जिनमें छेका अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटा अनुप्रास आदि भेद होते हैं। तो अनुप्रास के भी भेद होते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको हम ये नहीं डिटेल में पढ़ाएंगे। सिर्फ हमने आपको यहाँ पर बता दिए कि ये भेद होते हैं। चलिए अब इसका उदाहरण देख लें। क्या दिया है यहाँ पर? बंदहु गुरु पद पदुम परागा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है? प्रथम उदाहरण में आप देख रहे हैं पा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई। अब आप यहाँ पर देख रहे हो पा यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर प्रा ये आया। ठीक है, आधा पा हुआ ना, तो पा तो हुआ। प्र में प्र कैसे बनता है? आधा प और र से बनता है। तो यहाँ पर पा वर्ण की आवृत्ति आप देख रहे हो। ठीक है, पा वर्ण की आवृत्ति देखी ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? आपका अनुप्रास अलंकार। फिर आ जाते हैं सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अब यहाँ पर देख रहे हो सु सा, यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका अनुप्रास अलंकार। देखिए क्या है, दूसरे उदाहरण में सा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो क्लियर हुआ ना आपको कि किस तरीके से आप देख रहे हो कि एक ही वर्ण, ये तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपको चीजें उतनी क्लियर हो जाएंगी। अब अनुप्रास अलंकार के हम कुछ उदाहरण देख रहे हैं आपके सिलेबस में से, जो आपकी बुक है ना उसमें से। क्या दिया गया है देखिए, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। तो अब ये कबीर जी की जो साखियां और शब्द है कोर्स बी में, वहां से लिया गया है। सोई संत सुजान, यहाँ पर आप देख रहे हो सावर्ण की आवृत्ति हुई, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। फिर है सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। ये कोर्स ए का जो 3rd चैप्टर है वाक, वहां से लिया गया है। अब वाक ललत से है सॉरी, सावर्ण के सुषुम सेतु, यहाँ पर सावर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। फिर देखिए जोखग हो तो बसएं करें मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो यहाँ पर देखिए रसखान जी के सवैये से लिया गया है। यहाँ पर क्या है? कावर्ण की आवृत्ति है, कालिंदी कूल कदम। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा पद हो गया आपका? जो है क्या कहते हैं, कावर्ण की आवृत्ति हो गई। इन रेखांकित काव्यांशों के वर्णों को सुंदर आवृत्ति देखी जा सकती है।
ये रेखांकित अंश अनुप्रास अलंकार की उपस्थिति देते हैं। मतलब ये आपको बता रहे हैं कि ये अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ण कई बार आ रहा है, तो ये सीधे सीधे आपका क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं यमक अलंकार पे। यमक अलंकार में क्या दिया गया है, देखिए यमक एक शब्दालंकार है। यमक का अर्थ होता है युग्म। क्या होता है, युग्म अर्थात जोड़ा, जिसमें भिन्न अर्थ के साथ किसी वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति होती है। अर्थात जहां पर एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और हर बार उसका अर्थ भी अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। तो समझ में आया क्या हुआ, यहां पर अब एक ही शब्द दो बार इस्तेमाल किया जाएगा और मगर दोनों बार उनके अर्थ अलग अलग होंगे। अब यहाँ पर एक ही शब्द होगा, जैसे आप लोगों ने देखा है ना, अनेकार्थी शब्द पढ़े हैं जहां पर एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, उसी तरीके से यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे दो बार, मगर दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग होंगे, तो वो कहलाता है आपका यमक अलंकार। चलिए उदाहरण देखते हैं क्या है। सुचिवर के कल कुलीन लख कर। तो अब यहाँ पर आप कर शब्द देख रहे हो, ये कर जो है ये दो बार आया, ये कर आपका दो बार आ रहा है, मगर दोनों बार इसका अर्थ अलग है। देखिए क्या है, इस काव्य पंक्ति में कर की आवृत्ति दो बार हुई है। प्रथम कर का अर्थ है हाथ और दूसरे कर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में किया गया है, यानी कि करने से। कर, एक कर का मतलब यहाँ पर क्या है, सुचि वर के कर कुनील रख करना, यानी कि जब हाथों द्वारा अच्छा कार्य किया जाता है तो उससे क्या होता है, जो हमारे वंश होता है उसकी जो ख्याति होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर करना, ठीक है, हाथों से करना। एक कर का मतलब हाथ है और दूसरे कर का मतलब है करना। नेक्स्ट आ जाते हैं, कनक कनक ते 100 गुणी मादकता अधिकाय वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर कनक शब्द की आवृत्ति दो बार हुई, मगर दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। क्या देखिए, कनक कनक ते 100 गुणी मादकता अधिकाय, अर्थात जो है इसके बहुत ही ज्यादा गुण होते हैं। वो खाए बौराए, यानी कि एक कनक यानी पहले कनक का अर्थ हो रहा है आपका धतूरा। धतूरा एक तरीके का होता है, और ये जो इसको खा ले वो बौरा जाए अर्थात पागल हो जाए, इससे एक तरीके का नशा किया जाता है। दूसरा कनक का तात्पर्य यहाँ पर सोने से है, यानी कि जिसको बहुत अधिक सोना मिल जाए वो उसको पाकर बौरा जाता है। तो समझ में आया। तो यहाँ एक ही कनक शब्द दो बार आया और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हुआ, तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया आपका यमक अलंकार। अब चलिए देखते हैं हमारे सिलेबस के अनुसार यहाँ पर कहीं कुछ आ रहा है। यमक अलंकार के कुछ और अन्य उदाहरण दे रहे हैं। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। अब ये हमारे सिलेबस का नहीं है लेकिन उदाहरण और है। जेते तुम तारे, यहाँ पर पहला क्या है, शब्द है तारे और फिर उसके बाद तारे, ठीक है। तारे शब्द दो बार आया मगर दोनों बार इसका अर्थ अलग है। कैसे कैसे, इस पंक्ति में तारे शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है। प्रथम का अर्थ तारण करना है और या उद्धार करना है, और द्वितीय तारे का है तारागण। यहाँ पर क्या बोले, जेते तुम तारे, अर्थात तुमने जितने लोगों का उद्धार किया है उतने तो इस पूरे ब्रह्मांड में तारे नहीं हैं। यानी कि जिस भी व्यक्ति के लिए ये चीज कही जा रही है वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परोपकारी व्यक्ति है। वो क्या कर रहा है, वो लोगों की बहुत ज्यादा मदद करता है। तो उसी के लिए बोला गया है कि तुमने जितने लोगों को तारा है अर्थात उद्धार किया है उतने तो इतने आकाश में तारे भी नहीं है। फिर दूसरा आ जाते हैं, जग पड़ा देखो खगों का कुल महान, बिछड़ गया जग में सम्मिलित मधुर गान। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो जग शब्द दो बार आया, ठीक है। कौन सा, ये दो बार आया, जग शब्द दो बार आया। यहाँ क्या दे, इस काव्यांश में जग शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है। प्रथम पंक्ति में आए जग का अर्थ है जगना, यानी कि जागना, नींद से जागना। दूसरी पंक्ति में आए जग का अर्थ है संसार। तो क्या कह रहे हैं, जग पड़ा देखो खगों का कुल महान, यानी कि क्या रहा है, खगों का जो झुंड है, जो परिवार है, वो सभी क्या है, जग गए हैं। अभी तक सो रहे थे, सुबह होते ही वो सब जग जाते हैं, वही चीज। छिड़ गया जग में सम्मिलित मधुर गान, और क्या है, जैसे ही ये सारे पक्षी जगे इस पूरे संसार में क्या हुआ, एक मधुर गान छिड़ गया। क्योंकि देखिए सुबह सुबह पक्षी क्या होते हैं, वो बोलना शुरू करते हैं,
तो वही क्या कह रहे कि इस पूरे संसार में जो है सुबह सुबह पक्षी जाग गए और पूरे संसार में क्या हुआ, एक मधुर गान बजने लगा। नेक्स्ट आते हैं, सारंग लय सारंग चली करी सारंग की ओट, उतते जब सारंग चली तब की सारंग पर ओट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सारंग शब्द की आवृत्ति हुई है और सारंग कई अर्थों में लिया गया। देखिए इस काव्यांश में सारंग कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ सारंग का अर्थ नदी, द्वीप तथा हवा है। ठीक है, अब क्या दिया है, सारंग लय सारंग चली, क्या कह रहे हैं, सारंग लय सारंग चली अर्थात नदी जो है वो क्या है, द्वीप को लेकर चली। करी सारंग की ओट तय जब सारंग चली तब की सारंग ओट, यानी कि क्या दे रहे हैं, जब नदी चल रही है तो उसके साथ साथ ठंडी हवा चल रही है और वो शुद्ध पवित्र दीपक को भी अपने साथ लेकर बहा करे। देखिए एक ट्रेडिशन है ना नदी में दीप को बहाने का, वही चीज बताएगी। तो यहाँ पर सारंग 3 अर्थों में लिया गया है। इन काव्यांशों में रेखांकित पदों की आवृत्ति यहाँ जहाँ ये समान शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में आए हैं, वहीं भिन्नार्थकता के कारण ये शब्द अद्भुत अर्थ भी की सृष्टि करते हैं। यानी कि क्या दिया गया है, ये बहुत ही अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इनकी सुंदरता इसलिए हो रही है क्योंकि एक ही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं मगर हर बार इसका अर्थ अलग अलग हो रहा है। यानी कि सामने जो पंक्ति लिखी हुई है उसमें अब एक ही शब्द को जब हम 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, क्या करते हैं इसके अर्थों को पढ़ते हैं तो ये और ज्यादा सुंदर लगते हैं। तो ये क्या हुआ, लिखी हुई पंक्तियों में जब एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है उसके कारण इसमें सुंदरता आ रही है, इसलिए ये क्या है, शब्द अलंकार है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम आ गए अपने अर्थालंकार में। अर्थालंकार में हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 अलंकार रखे गए हैं। पहला अलंकार है आपका उपमा अलंकार, ठीक है, और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट अलंकार लिया गया है वो है रूपक अलंकार। सिर्फ 2 अलंकार हमारे सिलेबस में है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा का मतलब आप समझ लो क्या होता है, जब हम किसी से किसी के साथ तुलना करते हैं तो वो उपमा होती है। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, मानवीय करण अलंकार सम्मिलित है। अब यहाँ पर आप समझिएगा, उपमा और रूपक तो आपके अभी 9th के सिलेबस में आ जाएंगे, लेकिन उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति और मानवीयकरण ये आपके क्लास 10th के सिलेबस है, तो ये हम 10th में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है तुलना अथवा समानता। जहां हम किसी की समानता या तुलना कर रहे हों उसके लिए हम किसी ना किसी का एग्जाम्पल जरूर प्रस्तुत करते हैं। तो वहां पर होता है आपका उपमा अलंकार। जहां पर 2 वस्तुओं की तुलना उनके रूप, रंग, गुण के अनुसार की जाए उसको उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा के लिए उपमेय, उपमान, समानतावाचक तथा समान धर्म की जरूरत होती है। उपमेय वे शब्द होते हैं जिनकी उपमा दी जाती है। उपमान करत शब्द होते हैं, यानी जिनसे उपमा करी जा रही है, जिनकी उपमा करी जा रही है, जिनके द्वारा उपमा दी जाती है यानी तुलना की जाती है। समानतावाचक शब्द अव्यय जैसे ज्यों, सम, सा, सी। अब ये ध्यान रखना, ये जो शब्द दिए गए हैं हमेशा जब भी उपमा अलंकार आएंगे वहां पर ये शब्द मौजूद रहेंगे। कैसे, सा, सी, से, सम, सरिस, ये शब्द जहां कहीं भी आए, ये ज्यों नहीं आता, सॉरी इसको आप हटा दो। सा, सी, से, सम, सरिस जैसे शब्द कहीं पर भी आए वो उपमा अलंकार होते हैं। अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखती है, उपमेय और उपमान। उपमेय वे शब्द जिससे तुलना दी जा रही है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, उपमान, जिसकी तुलना की जा रही है। 2 चीजें हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो बेसिकली जहां पर हम समानता कर रहे हैं या तुलना कर रहे हैं वहां पर उपमा अलंकार होता है। देखिए क्या उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से। अब देखिए यहाँ पर से शब्द होने के कारण हम तुरंत निकाल लेते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार। तो क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर हरिपद कोमल कमल से। हरि यानी कि श्री कृष्ण के पद क्या है, कोमल है कमल के समान। तो यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है, वो है आपका उपमा, यानी कि हरि की। किससे की जा रही है, कमल से।
तो वो आपका क्या हो गया, उपमेय। इस काव्य पंक्ति में हरि यानी कि भगवान के पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया, अर्थात हरि के चरणों की तुलना कमल से की गई है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, देखो हरिपद कोमल कमल से, यानी कि जो श्री कृष्ण के पैर हैं वो किसके समान कोमल है, कमल के समान कोमल। अब उनके पदों की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए नीरद सी में जो है आपका उपमा अलंकार है। क्या कह रहे हैं, इस काव्यांश में नीरद उपमान, श्याम शरीर उपमेय है। समझ में आए कैसे, नीरद, यहाँ पर नीरद हमने क्या बताया था, उपमान, जिससे तुलना की जा रही है। अब यहाँ पर श्याम शरीर, श्याम शरीर क्या है, उपमेय से करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति। क्या कह रहे हैं कि जो शरीर की जो सुंदरता है, श्री कृष्ण के शरीर के जो नवल जो श्याम सुंदर, अब श्री कृष्ण का शरीर कैसा है, श्यामल है, सांवले है ना वो। तो वही चीज बता रहा है, जैसे क्या हो रहे हैं, जैसे नए नए जो हैं बादल आते हैं काले काले, उनके समान लग रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, कल समान धर्म को सामने लाने वाले शब्द श्याम कृष्ण के शरीर की उपमा नीरद यानी अर्थात बादल से की गई है। शरीर किसका है, श्री कृष्ण का है। उनकी तुलना हम किससे कर रहे हैं, बादलों से कर रहे हैं। अब यहाँ पर सी शब्द होने के कारण हमने यहाँ पर उपमा निकाल लिया। तो समझ जाइएगा, जहां कहीं भी आप अगर अर्थ को भी नहीं समझना चाहते तो ध्यान रखना, उपमालंकार बहुत आसान है। जहां कहीं भी सा, सी, से, सम, सरिस जैसे शब्द आए, सीधे आप बिना पढ़े वहां पर लगा सकते हो कि वो एक उपमा अलंकार है। साथ में ये भी देख लेना किसकी तुलना किससे करी जा रही है, सीधे सीधे आप समझ जाओगे। अब उपमा अलंकार के थोड़े से अन्य उदाहरण और देख लेते हैं। क्या दिया है, कुंद इंदु सम देहे उमा रमन करुणा अयन। तो यहाँ पर देखिए सम शब्द आया ना, ये सम के समान, ठीक है। इस काव्य पंक्ति में इंदु की तुलना उमा से की गई है। समान धर्म सुंदरता के कारण उपमा दी गई है। उपमा उमा से उपमा दिए जाने के कारण वह उपमान है। क्या कह रहे हैं, कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा आयन, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी तुलना की गई, इंदु की तुलना उमा से की जा रही है। और सम शब्द से आप तुरंत समझ लो कि यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार आ रहा है। सिंपल आपको देखना। फिर आते हैं, स्वान रूप संसार भूकन दे झकमारी। अब क्या है, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। इसमें संसार की तुलना स्वान यानी कुत्ते से की गई है, जो बिना वजह से भौंकता रहता है। इसमें स्वान उपमान और संसार उपमेय है। दोनों में बिना वजह भौंकने का समान धर्म बताया गया। तो स्वान रूप संसार है भूख। अब इसमें देखिए समानता दिखाने वाले शब्द नहीं है, सासी सेम सरिस जैसे शब्द नहीं, लेकिन यहाँ पर संसार की तुलना किससे की गई है, स्वान से की गई है। तो इसलिए यहाँ पर रूप जो दे दिया गया है, इसकी जगह सम दे सकते थे, स्वान सम संसार है भूकन दे झकमारी, ये भी दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमें कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने रूप शब्द का इस्तेमाल किया है। सिर्फ देखना, किसी की समानता किसी से जहां दिखाई जाएगी, सीधे सीधे वो आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए क्या दिया गया है, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, रवि की किरणें अर्थात सूरज की किरणें इस प्रकार से लिपटी हुई हैं, बिछी हुई हैं, जैसे कि एक चांदी की उजली जाली। अब सूरज की जो रोशनी पड़ रही है वो क्या है, एक जो है चमकीला आवरण बना रही है, तो वो एक चांदी की जाली के समान है। तो यहाँ की सी, चांदी की सी जाली में उपमा अलंकार दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रवि की किरणों के कारण जो उज्ज्वलता पैदा हो रही है उसकी समानता चांदी की जाली से की जा रही है। इसमें उजली जाली अर्थात उज्ज्वलता की तुलना चांदी से की गई है। इसमें चांदी उपमान है जबकि उजली जाली उपमेय है। दोनों में उज्ज्वलता या चमक समान धर्म के रूप में मौजूद है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे अलंकार यानी कि रूपक अलंकार में। हमने अर्थालंकार में पहला अलंकार उपमा पढ़ा और अब हम दूसरा अलंकार पढ़ने जा रहे हैं रूपक।
अब इसमें क्या है, इसमें भी हम एक दूसरे की तुलना करते हैं, उपमा देते हैं, लेकिन जो इसके बीच हम जो सा, सी, से, सम, सरिस जैसे शब्द लगा रहे थे, इन सभी को हटा देते हैं। यानी कि समानता दिखाते दिखाते इनके बीच में जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया क्या, स्वान रूप संसार। अब स्वान रूप संसार के बीच से हम रूप हटा दें, स्वान संसार है भूकन दे झक मारी। तो यहाँ पर जो जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे की जा रही है, उन दोनों के बीच के जितने शब्द हैं हम उनको हटा देंगे, और उन दोनों यानी कि उपमेय और उपमान को हम जब करीब ले आते हैं तो वहां पर हो जाता है आपका रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार को इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जिनकी तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है, इन दोनों में हम पास ले आते हैं, तो इनमें एकता हो जाती है। इनको अलग अलग करने वाले बीच के जो शब्द हैं उन्हें हटा दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है आपका रूपक अलंकार। देखिए शाब्दिक रूप में इसको पढ़िए। रूपक शब्द का अर्थ होता है एकता। वस्तुओं के बीच अभिन्नता को स्पष्ट करना रूपक अलंकार का मुख्य गुण है। अभिन्नता यानी कि जो डिफरेंसेस होते हैं उनको प्रकट नहीं करना। भिन्नता मतलब प्रकट करना और अभिन्नता मतलब प्रकट नहीं करना। यह एक अर्धालंकार है जिसमें पूर्ण साम्य होने के कारण प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोपण कर अभेद की स्थिति को स्पष्ट किया जाता है। यानी कि हमारे सामने जिस चीज को प्रस्तुत किया गया है उसके साथ ही जो चीज अप्रस्तुत की गई है, यानी कि जिसको हम प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, उसे भी सामने रखा जाता है। जहां उपमेय और उपमान में भेद समाप्त हो जाता है, यानी कि जब हम जिसकी तुलना जिससे कर रहे हैं उसके बीच के जो हमने समानता वाले शब्द हटा दिए, तो वो जो भिन्नता, जो डिफरेंस थी, वो खत्म हो जाता है। अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रहता और वहां रूपक। अब सिंपल इसको शब्द को ऐसा समझना, जिस तरीके से उपमा अलंकार में हम डिफरेंसेस दिखा रहे थे और डिफरेंसेस दिखाने के लिए हम किसी न किसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि सा, सी, से, सम, सरिस जैसे शब्द। अब जब हम रूपक अलंकार में आते हैं तो इन उपमेय और उपमान वाले शब्दों के बीच से हम उन शब्दों को हटा देते हैं, वो शब्द रहते ही नहीं है। जैसे देखिए क्या है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो अब यहाँ पर देखिए कहाँ पर आ रहा है, इस काव्यांश में अंबर यानी आकाश में पनघट, यानी कि इसमें यहाँ पर क्या बताया गया, आकाश को पनघट बताया गया है। घट, कुंभ और उषा। अब यहाँ पर क्या है, घट, तारा घट और उषा, इनमें क्या बताई गई समानता। यहाँ पर बता रहे हैं बीती विभावरी जागरी। आप कह रहे हैं मतलब रात बीत चुकी है, जागो। क्या कह रहे हैं, जागरी। अंबर पनघट, यानी कि ये जो पूरा आकाश है ये क्या, ये एक पनघट के समान लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पनघट में पानी भरने के लिए घट को डुबोया जाता है, ठीक है, लाल लाल घड़े को डुबोया जाता है पानी भरने के लिए, उसी तरीके से इस अंबर में उषा नागरी यानी कि प्रातः काल का समय, जिस समय लालिमा होती है, उस वो लालिमा भी अब खत्म हो रही है, ठीक है। तो वो लालिमा जो है वो लालिमा जा रही है, यानी कि सूर्योदय हो रहा है। तो यहाँ पर अंबर को पनघट बताया गया है और घट को यानी कि उषा बताया। घट यानी घड़ा, घड़ा लाल होता है और उषा के कारण क्या होता है, आकाश भी लाल होता है। तो जिस तरीके से जो है, जो घड़ा है वो पनघट पर जाकर पानी भरता है, उसी तरीके से क्या है, अंबर पर उषा का जो प्रभाव है वो दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे वो प्रभाव खत्म हो रहा है, यानी कि घड़ा धीरे धीरे पानी के अंदर डूब रहा है। इस काव्यांश में अंबर आकाश में पनघट और तारा के घट कुंभ तथा उषा प्रभात में नागरी की अभिन्नता प्रस्तुत की गई है, अतः यहाँ रूपक अलंकार। तो मैंने आपको बता दिया ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हटा दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्ववन की व्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण कंप सी मतवाली। तो यहाँ क्या करें, इस काव्यांश में चिंता में विश्व वन की व्याली, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ देखिए चिंता में क्या बताया गया, इन्होंने विश्व वन की व्याली ये बताया है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, ज्वालामुखी विस्फोट जैसे उपमानों का प्रयोग किया गया है। क्या कह रहे हैं, ओ चिंता की पहली रेखा, यानी कि जब हमें चिंता शुरू होती है तो चिंता के कारण क्या होती है, हमारे मस्तिष्क पर रेखा बनती है। हम जब किसी चीज का सोच विचार करते हैं तो हमारे मस्तिष्क पर रेखा बननी शुरू होती है। तो वही कह रहे हैं कि चिंता की वो पहली रेखा,
अरे विश्व वन व्याली। अब विश्व के ये जो पूरा विश्व है ये पूरे विश्व में व्याप्त है, सभी को है। ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण कंप सीमत वाली, और जब ये चिंता विस्फोट के रूप में होती है तो ये ज्वालामुखी के समान विस्फोटित होती है। चलिए अब रूपक अलंकार के कुछ और उदाहरण हैं हमारे पास में, इनको देखते हैं। क्या दिया गया है? राम नाम मणिदीप धरु जीहु देह द्वार। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इस काव्य पंक्ति में राम में मणिदीप तथा जीव में देहरी का आरोपण है। क्या कह रहे हैं? राम नाम मणिद्वीप, यानी कि राम का नाम ही क्या है? वो सब कुछ है। मणिदीप यानी कि जिस तरीके से द्वार पर दीप जलता है और पूरे घर में उजाला करता है, उसी तरीके से राम का नाम क्या है? वो हमारे जीवन में उजाला करता है। जीव देह द्वार, यानी कि जो जीव है, जीव कौन हुआ? हम सभी जीव हैं, क्योंकि हम में आत्मा का वास है, तो जीव है। देहरी द्वार पे, यानी कि हमारी, इन्होंने क्या बताया? राम को क्या बता रहे हैं? वो इस घर की देहरी बता रहे हैं। राम क्या है? वो घर की देहरी है, घर है। मणिदीप, मणिदीप अर्थात हमारे मन में जब उनका स्मरण करते हैं तो जिस प्रकार से हम घर में दीपक जलाते हैं और उजाला व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार से जब हम इस देह में राम का जाप करते हैं तो हमारे आत्मा में भी उजाला व्याप्त हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, हस्ती चढ़ी ज्ञान की सहज दुलीचा डारी। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ज्ञान और हस्ती। यहाँ पर ज्ञान को क्या बताया गया है? हस्ती अर्थात हाथी बताया गया है। क्या कह रहे हैं? हस्ती चढ़ी ज्ञान की, यानी कि जब हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए चढ़ते हैं, यानी कि अब ज्ञान क्या है? उसे हाथी के समान। अब आप बोलोगे हाथी के समान ही क्यों बताया गया? क्योंकि इस पृथ्वी पर विचरण करने वाला हाथी ही सबसे बड़ा प्राणी है और ज्ञान भी उतना ही बड़ा होता है, इसलिए ज्ञान को हाथी के समान बताया गया है। तो क्या कह रहे हैं? जब हम हस्ती यानी कि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, हस्ती चढ़ी ज्ञान की, यानी कि हाथी रूपी ज्ञान को जब हम प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, सहज दुलीचा डाली, उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें दुलीचा डाल कर जो है हम हाथी के ऊपर बैठ सकते हैं। हम हाथी के ऊपर ऐसे नहीं बैठ सकते। आप बोलो कि हाथी के ऊपर ऐसे बैठ जाओ तो आप गिर जाओगे। उसी तरीके से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें सहज साधना की जरूरत होती है। जब तक हम बहुत ही डेडिकेटेड होकर जो है उसके लिए अध्ययन नहीं करें, उसकी साधना नहीं करें, हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भव सागर प्यार। तो यहाँ भव सागर अर्थात संसार रूपी सागर में सांसारिक दुखों का आरोपण कहा गया है। क्या कह रहे हैं? जाने कब सुन मेरी पुकार। अब यहाँ पर ये आप सभी को पता है वाक से लिया गया है। क्या कह रही है कवित्री कि ना जाने ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस भव सागर यानी कि सागर के मध्य का जो एरिया होता है वो बहुत डीप होता है और खतरों से भरा होता है। तो वही कह रहे हैं कि भगवान ना जाने कब मेरी बात सुनेंगे और मुझे इस दुख रूपी संसार से कब अपने पास बुलाएंगे। तो भव सागर को क्या बताया गया है? दुखों से युक्त संसार। तो भव सागर का मेन शाब्दिक अर्थ होता है सागर का मध्य एरिया, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गहराई होती है और जहाँ पर बहुत तकलीफ भी होती है, वहाँ बहुत लहरें होती हैं, ग्रेविटेशन फोर्स भी अलग अलग होती है। तो उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो है आप मुझे न जाने कब इन दुखों के संसार से अपने पास बुलाएंगे। तो देखा यहाँ पर हम जो है अपने अलंकार को खत्म कर दिए। अलंकार जितने भी थे मैंने सारे आपको पढ़ाकर खत्म किए जो आपके सिलेबस में थे। रही बात इनकी प्रैक्टिस की, तो जल्द ही इनके जो MCQs है वो मैं लेकर आऊँगी ताकि आप जो है उनकी प्रैक्टिस कर सको। लेकिन तब तक जितनी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो करते रहो। अलंकार कितने हैं, क्या हैं, सारी चीज़, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आपको अगर ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करिएगा ही करिए। साथ ही जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए जहाँ पर आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी फिर से हम एक नए व्याकरण के टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।